हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिस्टार अकेडमी। देखिए, 2-3 डाउट्स हैं जो जेक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर बच्चों को परेशान कर रहे हैं। और खास तौर से 2 ही कैटेगरी मेन है इसमें, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। एससी एसटी वाले बच्चों का तो सॉर्टेड है, क्योंकि ना ही उन्हें कोई 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, लेकिन उनके लिए भी एक कंडीशन ये है कि आपको भी सर्टिफिकेट दिल्ली एनसीटी से ही इश्यू कराना होता है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्या कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं और क्या अब तक करते हुए आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बाकी अपने फ्रेंड सर्किल में भी जरूर से शेयर कर देना। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो डाउट्स हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि सर, हमें ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली से इश्यू कराना है या अदर स्टेट वाला चल जाएगा। देखिए, क्लास 12th दिल्ली से हुआ है तो सर्टिफिकेट प्रॉपर दिल्ली से ही इश्यू कराना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई गुंजाइश की बात नहीं है। लेकिन यही मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपका सर्टिफिकेट है वो अदर स्टेट वाला भी चलेगा। अदर स्टेट वाला भी नहीं, वही चलेगा, क्योंकि दिल्ली से आप सर्टिफिकेट इशू करा ही नहीं सकते अगर आप रहने वाले अदर स्टेट के हो। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप जब बनवाते हो उसमें आप क्या रिप्रेजेंट करते हो कि आप इकोनॉमिकली वीकर हो। चलो, इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इकोनॉमिकली वीकर के लिए ऐसा नहीं है कि फैमिली इनकम मेरा 8 लाख से कम है तो मैं इकोनॉमिकली वीकर हो गया। नहीं, आप अगर जनरल कैटेगरी में हो और ईडब्ल्यूएस में आना है तो आपको दिखाना होगा कि मेरा फैमिली इनकम भी 8 लाख से कम है, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड भी 5 एकड़ से कम है, उसके अलावा मेरे पास जो रेजिडेंशियल प्लॉट वगैरह है वो सारी चीजें इस कंडीशंस में हैं, जो एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। उसको अगर आप फुलफिल करते हो तब आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो। तो ये चीज क्लैरिफाई कौन करेगा? आपका जो होम स्टेट है या आपका जो प्रॉपर डोमिसाइल जहां से बना हुआ है, वहां से ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और बाकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो मैं दिल्ली में जाके ही दिखाऊंगा। तो मन में डाउट ये भी आएगा कि फिर मैं ओबीसी का ही दिल्ली से क्यों बनवाऊं, मैं ओबीसी को ही क्यों दिल्ली से रिप्रेजेंट करवाऊं। इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि जो बच्चा इकोनॉमिकली वीकर है तो वो फिर ऑल इंडिया के लिए ही ईडब्ल्यूएस है। लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी है ना, वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। मान लो अगर मैं हरियाणा या यूपी के अंदर ओबीसी में हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं दिल्ली स्टेट के अंदर ओबीसी में आ रहा हूँ। दिल्ली स्टेट की अलग सेंट्रल लिस्ट है, यूपी की अलग है, हरियाणा की अलग है, बिहार की अलग है। इसीलिए हमें जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली एनसीटी से इश्यू कराना होता है, क्योंकि वहां से फिर ये क्लेरिफाई हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा अदर स्टेट में ओबीसी में है और हमारी दिल्ली के अंदर भी ये ओबीसी में आता है। देन अब हम इस बच्चे को बेनिफिट यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए वो हमारा पेरेंटल बेस पे बनता है, चाहे उसमें ब्रदर, फादर या कोई भी सिस्टर है उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसके बिहाफ पे हम सर्टिफिकेट इशू करा लेते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है दिल्ली एनसीटी से, उसके लिए हमारा नानिस्टार अकेडमी का काउंसलिंग प्रोग्राम है। आप उसमें एनरोल करिए, विद इन 12 आवर्स आपको कॉल बैक आ जाएगा। हालांकि हम विद इन 24 आवर्स में कॉल बैक करते हैं, बट सर्टिफिकेट के केस में आपको जल्दी ही कॉल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। और जो सर्टिफिकेट हम जो बनवा रहे हैं बच्चों का, उसके लिए डेडलाइन मैं आपको बता दूं, मुश्किल से 8 से 10 दिन में सर्टिफिकेट आपको हैंडओवर हो जाता है। तो अगर आप लोग इस कंडीशन में हो कि अदर स्टेट के रहने वाले हो, क्लास 12th दिल्ली से हुआ है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट इश्यू कराइए और ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट वहां से आप लीजिए। बाकी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरीज का बेनिफिट हमें जैक दिल्ली के अंदर किस तरीके से लेना है। आई थिंक इसमें अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आपके माइंड में कुछ भी डाउट है किसी भी टाइप का, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यहाँ आकर के आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।